कुमार जी, मुख्यमंत्री बिहार। लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी, श्री सुशील कुमार मोदी जी, अडवाणी जी की जन चेतना यात्रा के संयोजक और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अनंत कुमार जी, माननीय मंत्री श्री नंद किशोर यादव जी, अश्विनी चौबे जी, जनार्दन सिग्रीवाल जी, सदस्य श्री रविशंकर प्रसाद जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री शाही जी, मंच पर विराजमान सभी यहाँ उपस्थित सांसदगण, विधायकगण, सभी सम्मानित नेतागण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं तो यहाँ अडवाणी जी का स्वागत करने आया हूँ और स्वागत मैं इसलिए करने आया हूँ कि इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जन चेतना यात्रा की शुरुआत बिहार की धरती से करने का फैसला लिया और बिहार में भी इस किताब दियारा से जो लोकनायक जयप्रकाश की धरती, आज का दिन आपने चुना 11 अक्टूबर, जब ये खबर आई कि आप पूरे देश की यात्रा करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को गोलबंद करेंगे और जो लोगों के भाव है देश भर में, आज जो उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, विभिन्न स्तरों पर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जनता उससे परेशान है, उबी हुई है और दरअसल अब जनता इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। तो आपने इस यात्रा का निर्णय लिया, बिहार से इस यात्रा को प्रारंभ करने के लिए का निर्णय लिया, जेपी की धरती से सिदाब दियारा से प्रारंभ करने का निर्णय लिया। इसलिए मैं यहाँ आपका स्वागत करने के लिए उपस्थित हुआ। अब बिहार का चुनाव आपने किया, हम सब लोगों को बेहद खुशी। बिहार में 2005 से जनता दल यू भाजपा के गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार चल रही। जिस हालत में लोगों ने हम लोगों पर जवाबदेही सौंपी थी, लोग परिवर्तन चाहते थे, सिर्फ परिवर्तन चाहते थे। लोगों को शायद बहुत उम्मीद नहीं थी, परिवर्तन हुआ और लोगों में उम्मीद भी जगी। एक के बाद दूसरा कदम हम लोगों ने उठाया और हम लोगों ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया, सुशासन। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है जब 22 नवंबर 2005 को लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और स्वाभाविक है सरकार हम लोगों की बनने वाली थी, तो समाचार पत्र के लोग, मीडिया के लोग लगातार हम लोगों से प्रश्न पूछ रहे थे आगे की क्या सरकार बनाने जा रहे हैं, आपकी क्या पहली प्राथमिकता क्या है। मैंने उनको उत्तर दिया गवर्नेंस, यानी सुशासन।
उन्होंने कहा दूसरी प्राथमिकता आपकी क्या है? हमने कहा सुशासन, गवर्नेंस। फिर वो थोड़ा खींचने लगे। उन्होंने कहा कि आप तीसरी प्राथमिकता बताइए। मैंने तीसरी बार भी उत्तर दिया गवर्नेंस। और हमने कहा कि अगर गवर्नेंस ठीक हो जाए तो फिर बहुत सारी समस्याओं का हल होता है। जब तक राजकाज का तरीका ठीक नहीं होगा, पारदर्शी नहीं होगा, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा, तब तक जनता को संतोष नहीं हो सकता है। और हम चाहे दावा जितना भी कर लें, सचमुच जनता के मन में उसके प्रति विश्वास नहीं पैदा हो सकता है। और तब से हम लोगों ने इसी पर जोर दिया। अडवाणी जी, आपने बिहार का चुनाव किया, बहुत खुशी की बात है। हम घूम रहे थे विकास यात्रा में 2009 में, जगह जगह लोग शिकायत करते थे, भ्रष्टाचार की शिकायत करते थे। यात्रा अभी हम लोगों ने पूरी नहीं की थी। हम गांव में रहते थे, रात में लोगों से बातचीत होती थी, संवाद एक कार्यक्रम था। मैं मंच पर बुलाता था कि आपको जो शिकायत करनी हो वो शिकायत करिए, प्रशंसा की बात मत कीजिए। लोग शिकायत करते थे और ये लगा कि ये भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है ये सबसे अहम। हम लोगों ने कानून बनाया, विशेष न्यायालय विधेयक, और उसमें ये तय किया कि भ्रष्टाचार से संबंधित जो मामले हैं उनका विचारण समय सीमा के अंदर होगा। और दूसरी बात है कि जो आय से अधिक संपत्ति जिन्होंने अर्जित की है, भ्रष्ट तरीकों से संपत्ति अर्जित की है, उनकी संपत्ति, मुकदमा तो चलेगा ही, उसके अलावे उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। और ये कानून बना। 10-12 महीना केंद्र के सहमति के लिए लंबित रहा। इस बार जब चुनाव अभियान में हम निकले तो हमने लोगों के बीच में कहा कानून बन गया है, अगर आपने मौका दिया तो जो भ्रष्ट लोग हैं उन पर न सिर्फ मुकदमा चलेगा बल्कि उनकी संपत्ति जब्त होगी और उनके आलीशान बंगलों में बच्चों के पढ़ने का स्कूल खोला जाएगा। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है बात की, ये पहला कन्फिस्केशन राज्य साफ करने का अवसर आ गया और एक अधिकारी के मकान को जब्त किया गया। और अब पटना के एक हिस्से में गरीब बच्चों के पढ़ने का प्राथमिक विद्यालय मुसहरी उसमें चलाया जा रहा है। अभी और ऐसे मामले आएंगे। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम। अभी इस बार जब हम लोगों की सरकार बनी, दोबारा जनता ने जबरदस्त जनादेश दिया, तो हम लोगों ने तय किया कि हम अपनी संपत्ति की घोषणा करेंगे। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्रियों ने अपनी संपत्ति की घोषणा 31 दिसंबर 2010 को कर दी और तय किया कि हर एक साल संपत्ति की घोषणा करेंगे और इसको राज्य सरकार के वेबसाइट पर डाल दिया गया। हम लोगों को भी केंद्र में काम करने का मौका मिला। हर साल संपत्ति की विवरणी प्रधानमंत्री जी को देनी पड़ती थी, जो गोपनीय रहता था। लेकिन बिहार में पहली बार हुआ कि संपत्ति की विवरणी को वेबसाइट पर डालेंगे। और आज दूसरे राज्यों में अनुकरण सिर्फ नहीं हो रहा, केंद्र सरकार के मंत्रियों की संपत्ति को भी इसी प्रकार से सार्वजनिक किया गया। ये बिहार से पहल शुरू। और बिहार में हम लोगों ने पहल की कि इस प्रदेश में जो भी है अधिकारी, चाहे श्रेणी 1 के अधिकारी हो या वर्ग 2 के अधिकारी हो या वर्ग 3 के कर्मचारी हो, इन सबों को अपनी संपत्ति का विवरणी देना पड़ेगा हर साल और उसको राज्य सरकार के वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा ताकि सब कोई देख ले कि वो संपत्ति की घोषणा सही कर रहा है या नहीं। और अगर कोई गड़बड़ हो, लोग शिकायत करें, जांच होगी और कार्रवाई होगी। यहाँ से शुरू हुआ। दूसरे कामों के लिए लोगों को पैसा देना पड़ता है। अब लोक सेवा कानून लागू हो गया है। अब एक समय सीमा के अंदर लोगों को देना है। वो प्रमाण पत्र अगर नहीं देंगे तो उनके ऊपर हर्जाना होगा और अगर नहीं देंगे तो यही नहीं, इसको अविचार माना जाएगा, मिसकंडक्ट माना जाएगा और उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई। तो ये सारे कदम यहाँ उठाए गए, अनेक कदम। अभी यहाँ से आपको छपरा भी जाना है, फिर पटना में भी आपकी जनसभा है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ
आपकी सरकार ने काम करने की कोशिश की है और आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरण की, जन चेतना की यात्रा की शुरुआत करने का निर्णय बिहार से लिया है। इसलिए हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। और सिताब 11 से जेपी ने 74 में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान की शुरुआत की थी और उस समय की प्रधानमंत्री ने मजाक उड़ाया था जेपी का, और जेपी का जो मजाक उड़ाया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, और वही कितना महंगा सौदा साबित हुआ। सत्ता से बेदखल हुई, कोई नहीं सोचता था कि केंद्र से भी कांग्रेस जा सकती, केंद्र से कांग्रेस गई। तो इस बिहार से उस आंदोलन का नेतृत्व हुआ, लोकनायक जेपी ने उसका नेतृत्व किया। तो आपने बिहार का चयन किया है, बहुत अच्छा, हम लोगों की का पूरा समर्थन है। और हम जुबान से समर्थन नहीं देते, हम अपने कर्म से समर्थन देते हैं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। सरकार के स्तर पर जो भी संभव है, सुशासन के लिए, पारदर्शिता के लिए हम काम करते रहे। बहुत कुछ करने की कोशिश हो रही है। आपने इस विषय को उठाया है, ये बहुत ही मौजूद विषय है। पूरे देश की यात्रा करेंगे, लोग गोलबंद होंगे। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों का मन कितना बना हुआ है कि बगैर किसी संगठन वाला आदमी, जिनका किसी राजनीतिक दल से वास्ता नहीं, जिनकी राजनीतिक कोई फॉलोइंग नहीं, और वैसे व्यक्ति जब सामने आते हैं, अन्ना हजारे आए, उनके पीछे लोग खड़ा हो गए, इसलिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग उभे हुए। लोग देखते हैं रोज आए दिन जिस ढंग के किस्से सामने आ रहे हैं, जिस ढंग की बातें सामने आ रही, अब ये देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। दीवार पर की लिखावट को साफ साफ पढ़ लेना चाहिए। तो आप इस पवित्र धरती से शुरुआत हो रही है। ये सिताब 11 बिहार और उत्तर प्रदेश में बटा हुआ है। भले ही भौगोलिक रूप से ये हिस्सा बिहार में है और एक हिस्सा यूपी के, हमारे यूपी के भी लोग आए हुए हैं। हमारे लिए जेपी के लिए ये सब एक था। जेपी के लिए सिर्फ बिहार ही नहीं था, जेपी के मन में यूपी के लिए भी उतना ही लगाव था। तो जेपी का महान व्यक्तित्व था। आज के दिन हम चंद्रशेखर जी को याद करेंगे, जिन्होंने जयप्रकाश नगर की स्थापना की। पिछली बार हम जब पहली बार सिताब 11 आए, देखा यहाँ कुछ नहीं, लोगों ने कहा, और बिजली का काम पूरा करा के आज उसको चालू किया गया। कई सड़कें भी बन रही है। जेपी की स्मृति में यहाँ भवन का भी निर्माण होगा, पुस्तकालय, वाचनालय, इन सब चीजों पर हम काम कर रहे हैं, कोशिश होगी। हम तो चाहेंगे, हमारे यूपी के भी साथी हैं, सड़क तो बीच से आती है, उसमें बिहार वाले पोर्शन में भी लोग आते हैं, यूपी के हिस्से में भी जाते हैं। अगर हम ही को इजाजत मिल जाए तो हम ही सड़क को ठीक करा दें। लेकिन अडवाणी जी को छपरा जाना पड़ रहा है। यहां से औपचारिक रूप से शुरुआत हो रही। अडवाणी जी आज से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास है, पक्का विश्वास है, आपकी यात्रा सफल होगी। और इसके बाद भी, अपनी यात्रा पूरी कर लेने के बाद भी, कभी फुर्सत निकालकर हम सब आपको आमंत्रित करेंगे। इस यात्रा की सफलता के बाद आप फिर सिताब 11 आइएगा और हम लोगों की कोशिश होगी कि सिताब 11 को और थोड़ा हम लोग बेहतर बना दें, और वही शायद जेपी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और जो देश का माहौल बना है, इस माहौल से देश को, ये भ्रष्टाचार में जो रोम रोम लोग डूबे हुए हैं, वैसे तत्वों से देश को छुटकारा मिले और देश में भी सुशासन कायम हो, अच्छी सरकार कायम हो, और बिहार आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, और हम सब सही मायने में 2020 तक हमारा लक्ष्य है कि हम विकसित राष्ट्र बनेंगे। हम तो चाहेंगे उसके पहले ही हम विकसित राष्ट्र बने। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पुनः अभिनंदन।